हेलो बच्चों, आज मैं एक आप लोगों को नया अध्याय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ 3x प्लस 1 बराबर 12। तो ये देखिए, ये इक्वेशन है, ये एक समीकरण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि आप ग्राफ पर इसको उतारेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है रैखिक समीकरण। यानी यदि आप इसका ग्राफ खींचेंगे 3x प्लस 1 का, तो इसका एक सरल रेखा प्राप्त होगा, यानी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। इसीलिए इसे रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा इक्वेशन का उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 14। देखिए, इसमें x स्क्वायर यानी चर, वेरिएबल का जो पावर है, चर का जो घात है वो 2 है। और पहला इक्वेशन में चर का जो घात है वो 1 है। 1 यहाँ छुपा हुआ रहता है, 1 दिया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर चर का घात यानी वेरिएबल का पावर 2 है, या वेरिएबल का पावर 1 है। यदि चर का घात 2 हो तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें चर का घात 1 है, इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक समीकरण लेते हैं, उसको हल करके बताते हैं आप लोगों को। जैसे x/2 - 7 बराबर 15, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, इसमें एक होता है चर राशि, ये वेरिएबल टर्म है, और एक होता है अचर यानी कांस्टेंट। ये चर, ये अचर, और ये भी हो गया अचर यानी कांस्टेंट। तो समीकरण को हल करने के लिए हम कांस्टेंट राशि को यानी अचर राशि को अचर की ओर लेके जाएंगे। तो 7 अचर है, 15 अचर है, 7 को हम उठा के 15 की ओर लेके आएंगे, यानी दाहिने साइड में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे इसको? देखिए, x/2 इसको रहने देते हैं बराबर, ये 15, ये -7 है, तो बराबर के दाईं ओर आने से इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, 15 और 7 22 हो जाएगा। x/2 बराबर 15 और 7 22, और x बराबर 22 दूनी 44। ये x का मान निकल गया। अच्छा, इसी तरह से एक और समस्या पर हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं। देखिए, समीकरण हम बनाएंगे कैसे? समीकरण बनाने का एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, एक अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं। यदि 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का दुगुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। आपको समीकरण बनाना है। कैसे समीकरण बनाएंगे? 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का दुगुना है, तो एक संख्या दूसरी संख्या, कोई एक संख्या हम मान लेते हैं। देखिए, आप आंसर इसका कैसे बनाएंगे? माना कि वह संख्या x है मान लिए। तो कहता है क्या कि एक संख्या दूसरी संख्या का दुगुना है, तो संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ देखते हैं, दूसरी संख्या दुगुना है। पहला x है, दुगुना है, तो मतलब 2x है। तो अब क्या कहता है कि दोनों का योग 15 है, 2 संख्याओं का योग 15 है। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 15 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न जो कह रहा है उसी हिसाब से हम लिख रहे हैं। x + 2x, ये दोनों संख्याओं का योग हो गया 15। अब इसको हल कर देते हैं। x का मतलब 1x, आम अगर एक अकेले आपको दे तो आपको समझ लेना है कि एक आम, तो x का मतलब 1x और 2x, 3x, 3x
बराबर 15 और x बराबर 15/3, 3 5 15, तो x का मान हो गया 5। इसका मतलब एक संख्या हो गया 5 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या उसका दोगुना, x का दोगुना, तो 2x यानी 5 गुना 2 बराबर 10। तो एक संख्या निकल गया आपका 5 और दूसरी संख्या निकल गया आपका 10, 10 और 5 हो गया 15।